मुंबई के फ्लैट नंबर 404। मुंबई जैसे शोर मचाते शहर में भी कुछ इमारतें ऐसी होती हैं जो शोर के बीचों बीच खामोशी ओढ़े खड़ी रहती हैं। अंधेरी दिल्ली के आखिर में वाक़ एक पुरानी रिहायशी इमारत जिसे लोग फ्लैट नंबर 404 की वजह से जानते थे, बरसों से बदनाम थी। इस इमारत के चौथे फ्लोर पर मौजूद चंद फ्लैट्स हमेशा बंद रहते, ना वहाँ कभी किरायादार आता, ना बिजली का बिल, ना पानी का कनेक्शन। अजीब बात यह थी कि रात के वक्त उन्हीं बंद फ्लैट्स की खिड़कियों से हल्की जर्द रोशनी झिलमिलाती दिखाई देती, जैसे अंदर कोई जाग रहा हो। इस इमारत के पुराने मकीन कहते थे कि बरसों पहले यहाँ एक खानदान रहता था जो एक ही रात में गायब हो गया। ना लाश मिली, ना कोई निशान। इसके बाद जो भी उन फ्लैट्स में आया वो चंद दिन से ज्यादा ना ठहर सका। कोई चीखों की बात करता, कोई दीवारों से आने वाली सरगोशियों का, और कोई कहता कि इसे आईने में अपना अक्स हरकत करता नजर आया। वक्त के साथ ये फ्लैट्स बंद कर दिए गए, मगर कहानी जिंदा रही। रोहन जो मुंबई में नई नौकरी के लिए आया था, कम बजट के बाइस इसी इमारत में फ्लैट लेने पर मजबूर हो गया। ब्रोकर ने इसे यकीन दिलाया कि फ्लैट नंबर 404 के किस्से महज अफवाहें हैं। पहले चंद दिन सब ठीक रहा, मगर चौथी रात रोहन को नींद में महसूस हुआ कि कोई इसके फ्लैट के दरवाजे के बाहर देर तक खड़ा रहा है। दरवाजे के नीचे से साए की हरकत साफ दिखाई दे रही थी, मगर जब उसने दरवाजा खोला तो बाहर लंबा सुनसान कॉरिडोर उसका मुंतजिर था। रफ्ता रफ्ता अजीब वाकयात बढ़ने लगे। रात के वक्त लिफ्ट खुद ब खुद चौथे फ्लोर पर रुकती, हालांकि किसी ने बटन नहीं दबाया होता। कॉरिडोर की लाइट कभी जलती, कभी बुझ जाती। एक रात रोहन ने देखा कि बंद फ्लैट्स के दरवाजे आहिस्ता आहिस्ता खिल रहे हैं और अंदर से घसीटने जैसी आवाजें आ रही हैं, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घुसेटी जा रही हो। इसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, मगर जिस्म जैसे इसका साथ छोड़ चुका हो। एक रात जब बारिश तेज थी और बिजली गायब, रोहन ने वाज़े तौर पर बच्चों के हंसने की आवाज सुनी। आवाज फ्लैट नंबर 404 के अंदर से आ रही थी। हिम्मत करके इसने दरवाजे के करीब कान लगाया तो किसी ने अंदर से धीमी आवाज में कहा, दरवाजा खोलो, हमें बाहर जाना है। इसके हाथ कांपने लगे, सांस रुक सी गई और उसने खुद को जबरदस्ती पीछे हटा लिया। अगली सुबह इसने सिक्योरिटी गार्ड से बात की तो गार्ड का चेहरा जर्द पड़ गया। इसने बताया कि इस फ्लैट में मरने वाले खानदान की लाशें कभी नहीं मिली, बल्कि लोग कहते हैं कि वो इमारत के अंदर ही कैद हो गए। ये फ्लैट्स लोगों को जाने नहीं देते। वो गार्ड ने धीमी आवाज में कहा, यहाँ जो आता है वो आहिस्ता आहिस्ता उन्हीं में शामिल हो जाता है। इसी रात रोहन ने फैसला किया कि वो इमारत छोड़ देगा, मगर इससे पहले इसे एक आखिरी धचका लगा। आधी रात को इसका मोबाइल खुद ब खुद ऑन हुआ और स्क्रीन पर एक तस्वीर नमूदार हुई। तस्वीर में रोहन खुद फ्लैट नंबर 404 के अंदर खड़ा था, मगर उसका चेहरा बेजान और आंखें बिल्कुल सिया थी। तस्वीर के नीचे लिखा था, अगला नंबर तुम्हारा है। अगली सुबह रोहन फ्लैट में नहीं मिला। इसका सामान वैसे ही पड़ा था जैसे वो अभी लूटेगा। मगर इस दिन के बाद फ्लैट नंबर 404 की खिड़की में एक और साया दिखाई देने लगा, जो रात गए तक हरकत करता रहता है। मुंबई के लोग आज भी कहते हैं कि इस इमारत में कुछ फ्लैट्स खाली नहीं, वो सिर्फ नए मकीनों का इंतजार करते हैं।